क्या होगा ये होगा नहीं हुआ कुछ। ये तो नहीं हुआ कि कोई बिजी था उसकी तरफ आए था। उसी तरह तुलसी अपने रामचंद्र भगवान की जय, तुलसी सीता माता की जय, लक्ष्मण भगवान की जय, परशुराम महाराज की जय, राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय, बोल शंकर महाराज की जय, पार्वती माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, गंगे मैया की जय, तुलसी माता की जय, धरती माता की जय, गौ माता की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने पितृ देवताओं की जय, तुलसी मैया की जय, नगरकोट धौलागढ़ वाली माता तेरी सदा जय, जी का बोल साचे दरबार की जय, जयकार हनुमान जी का बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। फोटो थोड़ी करो फोटो। ध्रुव फिल्म कहाँ पे स्कूल शो किया? गणेश जी मतलब उनका जन्म हुआ नहीं तो उनका जिक्र कैसे? थोड़ा सा और है बस ये तो कल का मेन पॉइंट हो गया, मान सकते हो, एक याद रखने वाली चीज। थोड़ा सा और आगे नहीं शिव तो फुल स्टॉप हो गया था। तो कल शिव जी का विवाह संपूर्ण हो चुका था और शिव जी पार्वती मां विदा लेके जाने के लिए तैयार थे। शिव जी ने बहुत प्रकार से पार्वती माता की मां को मैना को समझाया कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी सदा खुश और सुखी रहेगी। और फिर हिमावन को भी समझाने लगे। तब हिमावन अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृक्ष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमाचल ने तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमावन ने विनय
और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं। कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय का जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। ये अभी संक्षिप्त में रामायण में बताई गई है, नहीं तो इसकी कथा बहुत बड़ी है। षडानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावे। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शिवजी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिवजी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं है श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी वो अच्छे नहीं लगते। और इसका उल्टा है, उल्टा भी है कि जिनकी प्रीति श्री रामचंद्र जी में नहीं है वे शिव जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। अगर तुम्हें शिव जी को पाना है तो रामचंद्र जी में तुम्हारा प्यार होना आवश्यक है, और अगर तुम्हें रामचंद्र जी को पाना है तो शिव जी में तुम्हारा प्यार होना आवश्यक है। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप की सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करे श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा? श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है? मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। सकल सैल पर लिए बुलाई, आदर दान विनय बहुमाना, सब कर वेदा दीन भुलवाना। जब शंभु के लास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिखाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंह
कहु बखानी करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा हरि गिरिजा बिहार नित नयौ हरि गिरिजा बिहार नित नयौ एहि विधि विपुल काल चली गयौ सब जन में षट बदन कुमारा कारक असुर समरे तेहि माया आगम निगम प्रभेद पुराणा सन्मुख जन्म सकल जग जाना जगुमान सन्मुख जन्म करम प्रताप पुरुषा रथ महा तेहि हेतु मैं वृष के सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह महासंभु विवाह तुझे नर नारी कबरीजे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही चरित सिंधु गिरिधार मन चरित सिंधु गिरिधार मन वेद न पावही पारुणा वेद न पावही पारु परने तुलसी बरने तुलसी दासु गिमी बरने तुलसी दासु गिमी अतिमति मंद गवार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरज संहारी करहुनाथ मम संकट हारी करहुनाथ मम संकट हारी शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भारद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सकथा परवाड़ी नयन ही नीरो मावली थारी प्रेम विवश मुख आव न बानी दशा देखी हर से मुनि जानी अहो धन्य तब जन्म सा तुम है प्राण प्रिय गौरी सा शिव पद कमल शिव पद कमल जिन हरि रति नाई शिव पद कमल जिन ही रति नाई राम ही ते सपने गुण सोहाई राम ही ते न सप नहीं न सुहाई बिन छल विश्वनाथ पद ने हो राम भक्त कर लक्षण ने हो शिव गम को रघुपति ब्रतधारी बिन तक सती अचनारी पुनि करी रघुपति भगति दिखाई तो शिव सम राम ही प्रिय भाई प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित सुचि सेवक तुम राम के सुचि
सेवक तुम्हें राम के हो, रहित समस्त विकार सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संहारी, हरहु नाथ संकट हारी। हरहु नाथ मम संकट हारी। हो राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी के काल में उसी समय हुए थे महाकवि कालिदास जी। तो मानस का पाठ करने के बाद उन्होंने कुमार संभवम नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें पिताजी शिवजी और माँ पार्वती के भोग विलासों का बहुत खुलकर रूपांतरण किया गया था। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, मुझे भी ऐसी मिली। तो वो जो कि एक पुत्र के लिए, अपने माता पिता के लिए ये अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता, तो उनको कोढ़ हो गया था। उनको कोढ़ हो गया। तब महाकवि तुलसीदास जी ने उनसे ये प्रार्थना की थी। उसके बाद उन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, कुमार संभवम, तो उनके बारे में लिखा था संभव से, और उसके बाद लिखा मंगलम। तब जाके उनका कोढ़ जो है ठीक हुआ। महाकवि तुलसीदास जी मर्यादा कालिदास जी तुलसीदास जी, महाकवि तुलसीदास जी ने उनको मार्गदर्शन दिया था। कालिदास जी ने लिखा था कुमार संभवम, तो उसमें माता पिता जी के बारे में जो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, वो महाकवि कालिदास जी ने लिखा। हाँ। लिखने के बाद जो सही नहीं था वो उनको कोढ़ हो गया। उसके बाद उन्होंने हाँ जी, जिसमें अंग जो है ना, अंग खत्म होने लग जाते हैं। उंगलियों के पोर, पैरों के पोर, वो खत्म होने लग जाते हैं। तो मैंने तुम्हारा गण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जीवी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार, अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वह नचाया गया। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्य आत्मा और आनंदकंद महादेव जी की सेवा करते हैं, जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वह लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी है। वहाँ शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौरा शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से
वल्लकल वस्त्र धारण किए हुए, उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरण करने वाली थी। सांप और भस्म ये उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीका करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दीप्त का चंद्रमा शोभित था। कामदेवी के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रसी शरीर धारण किए बैठा हुआ। अच्छा मौका जानकर शिवजी शिवपत्नी माता पार्वती जी उनके पास गए। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहो सुनाऊं अब रघुपति लीला, कहो सुनाऊं अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम दोरे, सुन मुनि आज समागम दोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, रामचरित अमित मुनीसा, कहीं न सकई सत कोटि अहिसा, कहीं न सकई सत कोटि अहिसा। तदपि यथाश्रुत कहूँ बखानी, तदपि यथाश्रुत कहूँ बखानी, सुमेर गिरापति प्रभु धनु पानी, सुमेर गिरापति प्रभु धनु पानी। सारथ दारू नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, जेहि कर कृपा करहि जनु जानी, जेहि कर कृपा करहि जनु जानी। अभियुर कजर न चाहि मानी, प्रणवहु सोई कृपाल रघुनाथा, परनहु बिसरता सुगम गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद राम, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि कहाँ सुकृति सकल, बसहि कहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव मुख कंद सिया की राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संहारी, दीन दयाल विरज संहारी। हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। हरिहर विमुख धर्म रति नाई, हरिहर विमुख धर्म रति नाई। ते नर ते सपने हूँ नहीं जाई, ते गिर पर
मंडप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला, त्रिविध समीर सुशीतली छाया, त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया, एक बार भीतर प्रभु गयो, एक बार भीतर प्रभु गयो, तरु बिलो के पुर अति सुख भयो, तरि बिलो के अति सुख ओ नीचे कर डासी नागर पुछाला, निज कर डासी नागर पुछाला, बैठे सहज शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज कलंब परि गण मुनि चीरा, भुज कलंब परि गण चीरा, करुण अरुण तरुण अरुण अंबुज समचरणा, नख दुति भगत हृदय संहरणा, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद शरद चंद छबिहारी, आनंद शरद चंद छबिहारी, जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल रामा, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, नीलकंठ नीलकंठ लावण्य निधि, सोहबाल बेतुबाल सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरज संहारी, दीन दयाल विरज संहारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। तो कामदेव के शुक्र शिव जी वहां बैठे हुए उस पेड़ के नीचे, वहां ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत ऋषि शरीर धारण किए बैठे। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास पहुंचे। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठे। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा कि संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते। कि प्रभु आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी
या अपनी सच्ची दासी? मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहे? हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा जानकर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप ही दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण या गोचर कोई और राम? खुश यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे? और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में होने की मति बावली कैसे हो गई? इधर उन्हें के ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। पहले के पूछने के तरीके और अब के पूछने के तरीके में कितना फर्क है, ये बात शायद कही गई थी, है ना? वो संशय था, ये जिज्ञासा है। दोनों में बहुत तरीके में बहुत फर्क है। कम शब्दों में कि वो संशय था और संशय आत्मा विनश्य थी। जिसकी आत्मा में संशय होता है वो हमेशा विनाशक होता है। जिस दिन राम जी को देख के सती माँ ने जो प्रश्न किया था, ये कैसा सच्चिदानंद है? ये कैसे हैं जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और पेड़ों से सबसे पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी सीता को कहीं देखा? मतलब नहीं था। बैठे सोहताम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पई मातु भवानी, और जान प्रिय आरम अति दीना, बामु भाग आसनु हरि दीना, बैठी शिव बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई, पति हेतु अधिक अनुमानी, पति हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोलिए प्रिय वाणी, बिहसी उमा बोलिए प्रिय वाणी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन जय शैल कुमारी, सोई पूछन जय शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेद तुम्हारी, जय अचर चरु अरु अचर नाग नर देवा, सकल कहई पद पंकज सेवा, प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम रामा, सकल कला गुण जोग ज्ञान हो, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प राम सिया जय जय राम मेरे प्रभु
भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए सत्य मोहि निज राशि जानिए सत्य मोहि निज राशि तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना कहि रघुनाथ कथा विधि नाना सासु भवन सुर धरुकर होय संकी दरिद्र जनित दुख होय शशि भूषण असेर बेचारे हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी प्रभु जे मुनि पर भारत भारी प्रभु जे मुनि प्रभु जे मुनि पर मानत भारी कहि राम कहु ब्रह्मा अनादि शेष शारदा वेद पुराणा सकल करहि रघुपति गुण गाना तुम पुनि राम राम दिन राति सागर जपहु अनंग आरती राम सुअवर निमित सुत होई कि अज अगुण अलख रखी कोई जो निप तनयत मांगी नारी बिरहमति भोरे राम नारी बिरहमति भोरी देखी चरित महिमा सुनत देखी चरित देखी चरित महिमा सुनत ब्रह्म बुद्धि मोरी सियापति नाम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी हो प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो माता पार्वती ऐसा कहती है शिव जी से, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे होगी। इधर उन्हीं के ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकराई। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोधना, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पाला। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ
यह सोचकर मुझ पर क्रोध ना कीजिए, मुझे पहले जैसा मोह नहीं है, मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। सबके मन में राम कथा सुनने की रुचि ही होनी चाहिए। इस शेष नाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कही। मैं पृथ्वी पर सिर टेककर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। हैं? आप वेदों के सिद्धांतों को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। सारे वेदों से अमृत है। रामायण महारानी की आरती के अंदर एक वचन आता है, कलिमल हरने विषय रस की रस। अरे हाँ, नीरज का ओपिनियन था कि हम पहले आरती करते थे और अब नहीं करते हैं, तो उसका क्या था कि हम लोग अभी भी आरती क्यों नहीं करते, हमें करनी नहीं चाहिए। समय हमारा थोड़ा सा उसमें व्यतीत हो जाता है और शुरुआत हमारी बहुत लेट होती जा रही है। तो 8:30 बजे मच बेटर है हम लोग अपने घर पहुँच जाए 9 बजे तक। यदि समय थोड़ा और पहले हो जाए तो 1 बजे जैसे पहले गाते थे, एक भजन और आरती, ये दोनों सम्मिलित हो सकते हैं। भजन तो 2-4 लाइन तो मांगे, उसमें भजन तो नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, भजन और आरती सम्मिलित हो सकते हैं यदि हमारी कथा 7 बजे से शुरू होती है। 7 बजे तक कोशिश करेंगे। 7:30 बज जाते हैं तो वो कथा का रस इतना कम मिलता है, उसमें हम लोग वो उसमें आरती में नहीं करते। 3 मेंबर हमारे को लगेगा। ये अधिकारणी नहीं हूँ तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। धन्य धन्य गिरिराज कुमार। इसमें एक और एग्जांपल है कि हमें अगर किसी से कुछ जानना है, सीखना है, तो अपने आप को नीचा बोल के ये बोलो, सरना वाक्य नीचा नीचा, अपने आप को नीचा बोल के, और मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं आपकी दासी हूँ या आपका दास हूँ, ये सोचकर अगर हम किसी से ज्ञान की इच्छा रखेंगे तो हमें ज्ञान जरूर मिलेगा। अगर हम पहले से बोलेंगे कि नहीं मुझे सब पता है, आपकी या अपने आप को ऊंचा बता के अगर हम किसी से कुछ पूछेंगे तो वो हमें नहीं मिलेगा। सबसे पहला उदाहरण मानस में भोले बाबा जी ने दिया कि भोले बाबा जी रहते हैं हिमाचल कैलाश पर्वत पर। तो जो कुंभज ऋषि से कथा सुनने के लिए सबसे पहले आए थे महासती के साथ, वो रहते हैं साउथ में, ठीक है। तो सबसे पहला उदाहरण भोले बाबा ने दिया कि यदि हमें राम कथा का गान सुनना है या किसी से भी कोई प्राप्त करना है तो अपना पद, अपनी प्रतिष्ठा छोड़कर हमें नीचे आना पड़ेगा। पहला उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया माँ पार्वती जी ने भोले बाबा जी की प्रसन्नता को देखकर कि प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो, उनकी प्रसन्नता को देखते हुए यदि आप मुझे प्रसन्न हैं और मुझे इस लायक समझते हैं तो मुझे राम जी के बारे में बताइए। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर वह बतलाई कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा वो किस दोष से छोड़ा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजा से किस प्रकार अपने धाम को गए। राज नहीं, इसमें एक चीज है जो इसमें नहीं आएगी मेरे ख्याल से तुलसीदास जी के रामायण में, आप समझ गए ना कि उन्होंने तो कि उन्होंने जो राज की अपनी राजगद्दी पे बैठ के, वो इसमें प्रसन्न नहीं आएगा, है ना। सुनूंगा मैं उसमें है ना, कौन सी रामायण है, वाल्मीकि जी की रामायण। जो
व्यापक विभु को गौ बुझाई नाथ मुनि सो अज्ञ जानी ऋषि उर जनि करहु जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु मैं बन दीखी राम प्रभुताई अति भय वेदना तुम ही सुनाई कदपि मलिन मन बोधनावा सौ भली भांति हम पावा अजहु कछु संगो मनोरे करहु कृपा विनभो करहु प्रभु कब मोहि बहु भांति प्रबोधा नाथ सुखमुझि करहु जनि क्रोधा कब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन मानी कहूँ पुनीत राम गुण गाथा मृगुराज भूषण सुरनाथा गौ पद धरे धरणी स्थिरो विनय करहु कर जोड़ी रामा विनय करहु कर जोड़ी परनहु रघुबर बिसद जसु परनहु रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी यद्यपि दोष नहीं अधिकारी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी गूढ़ौ तत्व न साधु दुराई भारत अधिकारी जय पाल अतियार की पूछूं सुरदाया रघुपति कथा कहूँ करिताया प्रथम जो कारण कहो विचार निर्गुण ब्रह्म सकुधारी पुनि प्रभु कहु राम अवतारा बाल चरित पुनि कहु तारा कहु जथा जानकी विवाई राज प्रजा सो दूषण खाई मन बस कीन चलिते अपारा कहु नाथ जमि रावण मारा राज बैठी किनी बहु लीला सकुल कहु शंकर सुख शीला कहु रे कहु करु नायतन कीन जो अचरज राम रामा कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल आई द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरज संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी हरहु नाथ मम संकट हारी हम तेरे शहर में आए मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह सिर्फ एक बार मुलाकात का
मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है जहाँ, कहाँ मेरा ठिकाना है। मेरी मंजिल है जहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। फोन आया। जय बृहस्पति महाराज की जय, राम दरबार की जय, शिव परिवार की जय, बोले शंकर महाराज की जय, पार्वती माता की जय, कार्तिक के महाराज की जय, नंदी महाराज की जय, नाग देवता की जय, अपने अपने पितृ देवताओं की जय, सबकी बुझ माफ करने वाली माता की सदा ही जय। जयकारा श्री जी का बोलता चे दरबार की जय, जयकारा हनुमान जी का बोलता चे दरबार की जय। बोलो धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, सनातन धर्म की जयकारा। वीर बजरंगी हर हर महादेव। वो उसको लाने के लिए दोबारा शुरू करेंगे। आज का नाम है अगर दिन पोस्ट कर देंगे। इस वाली का